जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, मेरे गुरु जी का आदेश है सत्संग शेयर करना है। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरी जर्नी जो है मैंने मतलब और सत्संग में शेयर कर दी थी कि कब से गुरु जी की साथ मेरी जर्नी मेरी बहन के द्वारा शुरू हुई थी। और गुरुजी ने तो वैसे भी मुझे मैसेज के थ्रू मैसेज में बता ही दिया था कि तेरे को मैंने कब से लाखों की भीड़ में चुना है और मैंने कब से तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तुझे पता भी नहीं है। तो संगत जी, ये तो सच में हमें नहीं पता होता कि कब से गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दे रखा है, जिससे मैं अनजान थी। और जब हम गुरुजी के शरण में आ गए हैं, जब गुरुजी अपनी शरण में हाथ पकड़ के लिया है, तो अब हमें उन सब बातों का पता चलता है। तो संगत जी, मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद और प्रेम और जो उनकी प्यारे प्यारे सत्संग है वो शेयर करने आई हूँ संगत जी। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस सत्संग में कोई भी बनावटी या कोई भी झूठ नहीं है। जो भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी। और ये सत्संग जो है मेरा अभी 13 तारीख का ही है। मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि पुत्र, तेरी लोहड़ी जो है बहुत अच्छी मनानी है और तेरे को लोहड़ी पे बहुत सारे सरप्राइज़ दूंगा मैं। तो संगत जी, मैं 13 तारीख को मेरी प्लानिंग थी कि मैं अपने घर जाऊं। मेरा मायके पास में ही है, 1 घंटे की दूरी पे। तो मैं तैयारी कर रही थी जाने के लिए। तो मैं उस दिन गुरुजी के पास नहीं बैठ पाई, उन्हें टाइम नहीं दे पाई। तो मगर काम करते करते मैंने बोल दिया था, गुरुजी आज जो है मैंने बस पूजा पाठ कर लिया, आपका प्रसादा चखा दिया, बस मेरे पे टाइम आज ना समय नहीं है, थोड़ा तैयारी में लगी हुई हूँ। घर के काम वाम करके साफ सफाई करके घर के सारे काम करके तब मैं जाती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे अंकल जो है शाम का ही प्लानिंग बनाते हैं, लेट आते हैं वो ऑफिस से, उनको छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से। तो शाम के टाइम वो 5:30 बजे आए। तो उसी टाइम में मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया, पुत्र हुण जल्दी जल्दी घर का काम निपटा ले और फ्री हो जा, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, मैंने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज मेरे पे समय नहीं है और आज मैं काम कर रही हूँ, मैं व्यस्त हूँ काम में। तो गुरुजी ने तुरंत ही मतलब मुझे रिप्लाई दिया मैसेज में कि जल्दी जल्दी घर के काम निपटा ले, तेरे लिए एक लोहड़ी का सरप्राइज़ है। फिर क्या संगत जी, मैं घर जाने वाली थी तो वहाँ पे मेरे ब्रदर ने मुझसे बोला था कि हम डीजे वीजे मंगवा देते हैं और ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे और लोहड़ी जलाएंगे। बट संगत जी, मेरे जो है अगस्त में 2023 में अगस्त में ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उसकी वजह से मैंने अपने अंकल का मन रखते हुए, मतलब अपने अंकल को देखते हुए मैंने मना कर दिया अपने भाई को कि कोई लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करनी, बस गुरु जी के आगे प्रसादा लगा देंगे और बस गुरु जी को भोग लगा देंगे और जो भी है ऐसे ही मना लेंगे, इस बार नहीं मना पाएंगे। मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ संगत जी, वहाँ की मार्केट जो है बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे यहाँ महंगा लगता है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर वहीं से सामान खरीदती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा नहीं था कि मैंने प्लानिंग तो कर रखी थी ये लूँगी, बट लग नहीं रहा था मैं ले पाऊँगी। तो गुरुजी ने मेरी सारी तैयारी करवा दी। 31 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे एक चोला गिफ्ट किया था। सत्संग में मुझे एक चोला मिला था। किसी को सेवा मिली थी कि 3 चोले तेनू दान करने हैं। बट कहते हैं कि चोला जो है अपनी कमाई का पिनाना चाहिए, तो उसमें थोड़ी थोड़ी हमने सेवा के नाम पे पैसे दिए थे उस चोले के। मगर वो गुरुजी ने मुझे गिफ्ट कराया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने घर में सत्संग कराना चाह रही हूँ, मगर वो हो नहीं पा रहा जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। बट मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रहती हूँ। मैं गुरुजी के सामने बैठ के लिस्ट बनाती रहती हूँ कि मैं गुरुजी का चोला लाऊंगी, जूतियाँ लाऊंगी और ऐसे ऐसे करके चेयर लाऊंगी, ऐसे घर में पर्दे चेंज करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मगर कुछ नहीं हो पाता संगत जी जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो। तो मैं इतना कोशिश करती थी सामान लेने की, मगर वो नहीं ले पा रही थी मैं संगत जी। फिर क्या हुआ, गुरु जी ने मुझे वो सामान खरीदवाया। मैंने गुरु जी के चोले के लिए कपड़ा खरीदा अलग से, जिसको मैं खुद बनवाऊंगी।
सैंपल के लिए गुरुजी का जो चोला मुझे गिफ्ट मिला है उसी को देख के बनवाऊंगी। और गुरुजी के लिए मैंने गद्दियाँ खरीदी हैं, गुरुजी के लिए मैंने बहुत सारा फ्लावर्स लिए हैं। मतलब जितना सामान मुझे थोड़ा सा लेना था वो गुरुजी ने थोड़ी तैयारी करवा दी। कारपेट लिया है थोड़ा एक बिछाने के लिए, और बाकी सामान पेंडिंग रह गया है थोड़ा सा, वो बाद में गुरुजी दिलवा देंगे मुझे। धीरे धीरे मेरी गुरुजी तैयारी करवा रहे हैं। मुझे मैसेज में बोलते थे कि मैं तेरा घर आऊँगा, तेरी तैयारी करवा दूँ। तो गुरुजी खुद ही सफाई करवाते हैं, खुद ही तैयारी करवाते हैं, खुद ही सत्संग जब उनकी आज्ञा होगी तब मेरे घर में हो जाएगा संगत जी। मेरे अंकल जो है उनकी इनकम इतनी है नहीं, मतलब घर चल जाता, किराया भी निकलता, उसमें सब कुछ इतनी महंगाई में आज के टाइम में सब करना इम्पॉसिबल है। बट गुरुजी के सामने कुछ इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल है। तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, जब गुरुजी करवाएंगे सब करवा देंगे। और कभी मैं सोचती हूँ ना कि मैंने कितने की शॉपिंग करी, तो मैं लिखती नहीं, लिखा नहीं मैंने। संगत जी कहते हैं कि जो हम गुरु मतलब जो सेवा के लिए, जो पूजा पाठ के लिए सामान खरीदते हैं उसका कभी भी हिसाब नहीं लगाना चाहिए, ये हमारी बेअक्ली होती है। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैं अपने घर पहुंच गई, वहाँ पे मुझे शॉपिंग कराई गुरुजी ने। और हाँ, गुरुजी से मैंने एक सूट मांगा था। मैंने कहा गुरुजी मुझे सूट दिलवाना, मेरे पास सूट नहीं है, मतलब सर्दी में पार्टी वेयर सूट जो होते हैं पहनने के लिए, आने जाने के लिए। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे सूट भी दिलवाया, जो 4,000 का सूट था वो 2300 में दिलवाया। और संगत जी बहुत प्यारा सूट है, ब्लैक कलर का, गुरुजी ने गिफ्ट करवाया मुझे। यहाँ तक कि गुरुजी ने मेरे लिए एक नाइट सूट लेके रखवा रखा था, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया कि ये नाइट सूट तू खरीद ले, मतलब तू ले ले। और बहन ने एक काम खोला था सामान कपड़े बेचने का, तो उसने एक नाइट सूट मेरे लिए पहले लेके रखा रखा था। मतलब बहुत सारा सामान दिलवा दिया। अश्मिता को भी खिलौने दिलाए हैं, गुरुजी ने ही दिलाए हैं और उसकी मासी के द्वारा। और फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम घर पे बैठे हुए थे तो गुरुजी को लड्डू का भोग लगाया, जोत वोत जलाई, वहाँ पे मैंने गुरुजी का जाके प्रणाम करा। मेरे घर पे भी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं बहुत सारे, मेरी पूरी परिवार भी गुरुजी से जुड़ा हुआ है, मेरे मायका। तो उनको ब्लेसिंग में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप मिले, मैं बहुत खुश होती हूँ वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे हम रात के टाइम बैठे हुए थे। तो अब मैं अपने भाई से, ब्रदर से बात करती हूँ, एकदम से उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आज मैं तुझे लाल रंग के चोले में दर्शन दूंगा, ऐसे करके संगत जी इसके पास मैसेज आता है। तो मैं पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ रहा होता है, मैं भी पढ़ लेती हूँ देख के। तो इतने में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे घर का एक बाहर एक लड़का है, वो रेड कपड़े पहन के घूम रहा था, अचानक ही वो हमारे घर पर आ गया चार्जर मांगने। तो उसकी फैमिली जो है शुरू से लड़ाई झगड़े में हमारे साथ रही है, हमारे साथ बहुत बुरा बुरा करा, बट हम उन बातों को मैंने देखते हुए मैंने बोला कि मना कर दे, रहने दे, ये लोग देते हैं ले जाते हैं, देते नहीं है, रहने दे, मना कर दे। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मना नहीं करना बिल्कुल भी, अभी तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं लाल चोले में आऊँगा तेरे पास, मुझे पहचान लियो। तो वो गुरुजी आए हैं, चार्जर दे दियो दे दियो। मैंने अपने भाई को बोला कि वो चार्जर दे देना, उसको मना नहीं करना, और होके भी आ बाहर जाके मन ही मन में जय गुरु जी भी बोल का और दर्शन भी करके आ। तो मेरे भाई का मतलब एकदम से संगत जी ये वाला सत्संग है जो मेरे भाई के साथ हुआ। फिर उस दिन मेरी मम्मी की जो थी तबीयत खराब हो रही थी संगत जी, मैंने भी मन में जय गुरु जी बोला था। फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, मेरी मम्मी का अचानक ही बीपी हाई होने लग गया, और वो शुगर की पेशेंट भी हैं। तो मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया मम्मी का, मैंने कहा ये ब्लेस हुआ हुआ जल है, मैं घर से लेके चली हूँ अपने लिए, अपने अंकल के लिए पिलाने के लिए, कि कहीं भी हमें जरूरत पड़े तो हम पी लेंगे, वैसे हम पीते रहते हैं रोज ही। तो मैंने अपनी मम्मी को पिलाया मंत्र जाप करके ही, पहली बात तो वो ब्लेस हो रखा था, फिर भी मैंने मंत्र जाप करके पिलाया मेरी मम्मी। थोड़ी देर में हम बातें करते रहे, 2 घंटे बाद मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आप ठीक हो? मम्मी बोलने लगी हाँ मैंने तो जल प्रसाद पिया था, जब से मैं ठीक हूँ, दिख नहीं रहा, मैं बातें कर रही हूँ, बैठी भी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सत्संग हुआ संगत जी। सत्संग ये है कि मैं जो चाय पी रही थी गुरुजी के सामने बैठे हुए, मैं अपने घर आई, मैं बड़ी खुश हुई, मैं आते ही गुरुजी से मिली, तो गुरुजी को कह के भी लेके जाती हूँ साथ में, आके भी गुरुजी से मिली। तो मैंने अपना चाय गुरुजी के साथ बैठ के चाय पी मैंने शाम की। मैंने बोला गुरुजी आप बोलते हो ना कि मेरी मतलब मेरे साथ चाय पिए कर, कदे अपने पियो नाल भी चाय पी लेकर, चाय रख के चली जाती है। तो मैंने कहा लो गुरुजी मैं आपके साथ चाय पी रही हूँ, और आपने तो चाय पी ली है, बस अब मैं आपके साथ पी रही हूँ और आपसे बातें भी करूँगी। तो पीते पीते संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि पीते पीते मेरी चाय में, मतलब एकदम से मैंने सिप मार के बस गुरुजी से कुछ बोला ही, इतने में मेरी चाय में ओम बन गया। मैंने बोला चाय, गुरुजी ने आपने मेरी चाय ब्लेस कर दी, और आप क्या भी रहते तेरे घर चाय पीने आऊँगा, और आपने वो चाय पी भी ली और आपने मेरी चाय भी ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
मैंने अपने गुरुजी को शुक्राना बोला। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं किचन में जाके अपने बर्तन मांजती हूँ, तो मैं बर्तन मांजते हुए देखती रहती हूँ कि हमारा गैस जो है ना वो ब्लैक 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 छोड़ रहा है, मतलब वो धुआं सा। जब गैस खत्म होने वाली थी तो येलो कलर की गैस हो जाती है, तो वो ब्लैक ब्लैक छोड़ता है। तो मैं उसको ना मांजती रहती हूँ, मांजते मांजते मैंने बर्तन में ध्यान से दिया, देखा कि मेरे जो है सारे बर्तनों में ओम बने हुए हैं। उस काले से लिखत में ओम बने हुए हैं, मतलब भगोने में, पतीली में, यहाँ तक कि तवे पे। मतलब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं रोटी बनाती हूँ ना, और मैं रोटी बनाते बनाते ना बोलती हूँ कि ओम गुरु जी का मतलब मंत्र जाप करके बनाती हूँ रोटी, और बनाते हुए मैंने बोला ओम नहीं बना गुरु जी का इसमें, तो तुरंत ही ओम बन जाता है मेरी रोटी में। संगत जी इतना ब्लेस करते हैं मेरे गुरु महाराज, मुझे इतना प्यार देते हैं। आटे पे जैसे लोई बना के रोटी बेलती हूँ, तब भी मुझे ओम के दर्शन होता है। रोटी लोई के ऊपर रोटी बना के तवे पे डालती हूँ, तो उसमें अपना आप ही मतलब ओम के दर्शन होते हैं उसमें भी मुझे। जब मैं गुरु जी को प्रसादा का भोग लगाती हूँ संगत जी, जब मैं चाय और उनका प्रसादा लेके जाती हूँ, तब भी उसमें ओम के दर्शन होते हैं संगत जी मुझे। मतलब मैं देख के इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि मतलब मैं जब भी मतलब वैसे तो मैं संगत जी जैसे प्रसादा लगाती हूँ ना, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि देखते हैं। अब तो मुझे मतलब आदत सी हो गई, जैसे गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं, चाय भी रोटी भी बर्तन में भी हर जगह ओम बने हुए हैं, और सबको दिखाती हूँ, सब मानते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हमारी बेटी के माथे के टीके में भी ओम बन जाता है, मेरे भी कितनी बार गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस करा, ओम बन जाता है मेरे भी। तो मैं ना कभी कभी मेरी ना आदत सी हो गई, मैं जैसे ही गुरुजी को चाय दे के ले जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ चाय में ओम तो नहीं बना। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो चाय में जब तो ओम बनता नहीं, मगर जब मैं चाय थोड़ी सी, कहते हैं कि गुरु जी की चाय जो है ब्लेसिंग गर्म करके नहीं पीनी चाहिए, फिर भी ठंड इतनी हो रही है कि मैं क्या करती हूँ, दूसरी चाय गर्म करके पी लेती हूँ। दूसरी चाय गर्म करके जैसे मैं पीती हूँ ना संगत जी, तो मेरी कभी कभी चाय खत्म होती है, तो मैं गुरु जी की चाय भी थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ हल्की सी, तो उसमें भी ओम बन जाता मलाई पे। और यहाँ तक कि मैं जैसे अपने बर्तनों में चाय बनाती हूँ ना संगत जी, तो उसमें जो पत्ती का उबाला आता है ना, उस पत्ती के उबाले पे भी ओम बना हुआ आता है पत्ती से। इतना मुझे इतनी खुशी भी होती है और इतना ताजुब भी होता है कि गुरु महाराज मुझे कैसे कैसे ब्लेस करते हैं और कितना प्यार करते हैं मेरे गुरु जी, जिनका शुक्राना मैं जिंदगी मरते दम तक भी मैं कहती हूँ कि गुरु जी अगर मैं मरूँ भी ना, तो मैं भी आपके पास आऊँ, करने के बाद भी जीते जी सब जगह बस मैं आपके साथ ही रहूं और आप मेरे साथ रहो। और मेरा क्या, आप सबका भला करना गुरुजी, सबका भला। संगत जी मेरे इतने सारे सत्संग हैं कि मैं आपको बताने के लिए तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बट ये है कि मैं आपको जो जो मुझे याद है और जो जो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि तू शेयर कर, तू शेयर कर, वो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला कि ना मैं तेरे को हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मुझे ना हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, अपने में आए गुरुजी। और ऐसा दिखा मुझे जैसे कोई दीवार है, दीवार पे चढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी फैमिली भाई के साथ, अपने परिवार की किसी संगत के साथ थी, तो वो जो एकदम से उन्होंने किसी चीज़ को छुआ और वो हनुमान जी बन गए, और इतनी ऊंची इमारत पे चल गए ना, इतनी ऊंची इमारत पे चढ़ गए कि वो हनुमान जी बन के चढ़ने लगे, और मैं डरने लगी। वो मेरा भाई था जो हनुमान बन गया था, तो मैं उसे बोलने लगी देख के गिर मत जाइए, और उन्हें तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली। और फिर बस फिर क्या संगत जी, मेरे को टेंशन हो गई कि मेरे भाई को कुछ हो गया ऐसे ऐसे करके, और मुझे वो दिखा भी नहीं, कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद मुझे प्रसादा बंटता हुआ दिखा, लड्डू का भोग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बट रही संगत जी, ये सब चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिखी। तो जैसे गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे ओम के उसमें वो बजरंगबली के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो तो गुरुजी ने कहा और वो वादा पूरा करा। बट उस सपने का मुझे पता नहीं चला कैसे कैसे क्या था संगत जी, जो है मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मुझे मेरे गुरु महाराज ने क्या कहते हैं, ऐसा हुआ संगत जी, जैसे मैं सुबह उठी ना, तो सुबह उठते समय ना मेरे को ना, मैं ना नहाई नहीं थी ठंड के मारे। मेरे अंकल जी जो है ना, वो लेट हो गए थे ऑफिस के लिए, तो वो चले गए थे, उन्होंने हमें उठाया नहीं, हमें बोलने लगे तुम आराम करो, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने उस दिन मतलब आज सुबह जो है, आज 17 तारीख है संगत जी, तो मैं आज सुबह लेट उठी, तो मैंने आज रोटी भी नहीं बनाई, क्योंकि नहा के ही मुझे प्रसादा बनाना था, मैं बनाया नहीं पाई और मैं गंदी हो रही थी। तो इसलिए मैंने गुरुजी से क्षमा मांगते हुए मैंने गुरुजी को मतलब
बड़ा मेरा अंदर से ना मलाल हो रहा कि मैंने गुरुजी को ना प्रसादा नहीं दिया बना के, बिल्कुल भी। मतलब अंदर से बस मन में यही हो जा रहा कि मैं चाय पी रही हूँ, गुरुजी को चाय भी नहीं दी, मेरे गुरुजी को ये नहीं दिया, मैंने गुरुजी को वो नहीं दिया। तो मैं छू नहीं, मतलब जा नहीं पा रही थी गुरुजी के मंदिर में अंदर। मैं ये सब चीज़ें सोच रही थी। तो संगत जी, क्या हुआ, मेरी बेटी 4 साल की है, उसने क्या कहा, मम्मी, मैंने उसको चाय बिस्किट दिए तो उसने बोला, मम्मी मैं ना गुरुजी को चाय पिलानी है अपने हाथ से और चाय बिस्किट लगाना है गुरुजी को, मुझे अपने हाथ से प्रसाद का भोग लगाना है गुरुजी को मैंने अपने हाथ से। तो मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी भी है घर में जो भोग लगा सकती थी, उसको मैं बना के भी दे सकती थी, क्योंकि मेरे अंकल लगाते हैं ना भोग सुबह के टाइम, मैं उनको बना बना के दे देती हूँ। और कभी कभी मैं भी लगा देती हूँ, वैसे मैं ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो उनको बस मैं सर्व करके दे देती हूँ गुरुजी का भोग। तो फिर क्या होता है संगत जी, तो मेरी बेटी ने ही गुरुजी को भोग लगाया और मैं ना मतलब एकदम से शॉक्ड हो गई कि मतलब जो मेरी मन की इच्छा थी ना, मेरी मन की इच्छा जो है ना, वो मेरी बेटी ने पूरी कर दी संगत जी। गुरुजी ने वो मेरी बेटी के हाथ से चाय प्रसादे का भोग लगा दिया कि कोई नहीं, तू नहीं लगा सकती थी तो कोई नहीं, मेरी बेटी के हाथ से वो चाय प्रसादे का भोग स्वीकार कर लिया गुरुजी ने। मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी कि मैं जा तो सकती नहीं थी ना, मैं नहा पाई, नहाई नहीं और गुरुजी को प्रसादा नहीं लगाई। तो संगत जी, मेरी बेटी जो थी बीमार हो रही थी, 2-3 दिन से हमारे घर में काम नहीं हुआ था ढंग से, तो वो काम भी करना जरूरी था। तो मैं सोचती थी काम करके नहा धो के फिर मैं गुरुजी को तसल्ली से बना के दूंगी, क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना था गुरुजी कहते हैं पहले पहले काम पहले है, पहले तुम सब ये चीज़ें अपना जो भी है वो करे करो, फिर करे करो मेरी सेवा। ऐसा नहीं कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, टेंशन में तुम्हारा काम में ध्यान है। बहुत सारी चीज़ें होती है संगत जी ऐसे। तो मैंने इसलिए पहले अपने गुरुजी का, पहले मैं अपने घर का काम निपटाया, फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया संगत जी। इतने सारे सत्संग है संगत जी, मैं बस बताते बताते मतलब मैंने लिख तो रखे थे कि मैं ये शेयर करूंगी। मेमोरी बिल्कुल ऐसे हुई है संगत जी, याद नहीं रहता। और आज मुझे गुरुजी का 17 तारीख है, आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे मैं बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। तो आज मैं पूरा दिन घर से तो बाहर निकली नहीं संगत जी, ना मैंने कोई बच्चा देखा। और मेरी बेटी है बस मेरे पास, जो मुझसे हंस बोल रही थी और अच्छे से खुश हो रही थी, मुझसे मेरे साथ खेलने को भी कह रही थी, जिसको मैं समय नहीं दे पाई थोड़ा सा काम वाम की वजह से, और अकेली रहते हैं। तो आज मुझे फिर मेरे को अंदर से रियलाइज़ हुआ कि आज गुरुजी ने मेरी बेटी के ही रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। एक सत्संग सुनाया था गुरुजी ने मुझे कि ये सत्संग मैं तेरे लिए लाया हूँ, इसको ध्यान से सुनियो, इसे इग्नोर मत करियो। तो उस सत्संग में संगत जी मेरे बारे में ही था। मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी कहते हैं ना मांगो मत मानो, बट मैं फिर भी अपना दुख जो था गुरुजी को बता देती। देखो आपकी बेटी के हाथ में देखो क्या हो रहा है, ये मेरे हाथ में एलर्जी रहती है संगत जी। जो कहते हैं किसी ने, किसी सत्संग में मैंने सुना था कि जो ब्लैक ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, मतलब आपके समय शरीर में ना ब्लैक मैजिक की वजह से ना आपका शरीर भी खराब हो जाता है, किसी का काला पड़ जाता है, किसी के कोई रोग निकल जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो मेरे हाथ में ना अलग ही एक डॉट डॉट करके एलर्जी हो जाती है, वो रेड हो जाती है, फिर रेड होकर उसमें से पानी निकलता है, फिर पानी निकल के फिर वो खाज लगती है, खाज लग के वाइट वो होती है, उसे फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। बट वो मेरे ठीक नहीं हो रहा, 3 साल हो गए संगत जी। और जबकि गुरुजी बताते हैं कि अपने उसमें मुझे 7 साल से। फिर क्या हुआ संगत जी, उसमें ही मुझे गुरुजी ने बोला, वो रोग के ऊपर मुझे एक सत्संग सुनाया। गुरुजी ने मुझे बताया था कि वो जल प्रसाद से नहाना है। तो और उसमें कुछ एक मेडिसिन भी थी, वो मेडिसिन का कुछ नाम नहीं पता चला संगत जी। मैंने वो सत्संग ध्यान से सुना था और उसमें एक नीरू आंटी के ऊपर था। तो नीरू आंटी को संगत जी गुरुजी के पास जाती हैं वो, तो गुरुजी को उन्होंने कोई बताई नहीं थी अपनी ये वाली परेशानी कि उनको मतलब यूरिन से यूरिन रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, ये मूत्र से जो रिलेटिव जो प्रॉब्लम होती है ना, लेडीज़ों को कुछ होती है प्रॉब्लम। तो संगत जी मेरे को थी, मतलब मेरे को, मेरा जो बाथरूम है वो रुकता नहीं है संगत जी। मेरे को इतना टॉयलेट आता है, इतना मेरे को इतना यूरिन पास होता है कि मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मैं पूजा पाठ में भी, अमृत वेले में भी बैठती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता, मतलब मैं बैठ नहीं पाती, अमृत वेला में भी मैं उठ उठ के जाती हूँ नहा धो के। मैं इतने शिद्दत से बैठती थी गुरुजी के पास कि मैं अमृत वेला में भी 1-2 बार उठ के जाती जरूर थी वॉशरूम के लिए। और जैसे मैं खाना बना रही हूँ तब भी, मैं बाहर जाती थी मार्केट में तब भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। तो मैंने ये गुरुजी से बोला था, तो गुरुजी ने उसमें यही सत्संग में सुनाया मुझे कि एक आंटी को बोलता है, नीरू आंटी अब तेरा सुसु कैसा है, अब ठीक है तेरा सुसु।
तो मैं मुझे गुरुजी ने बोल ही दिया था कि ये सत्संग तेरे लिए, ध्यान लगा के सुनियो। तो वो सत्संग मुझे बोल रहा था गुरुजी के कि ते मतलब सुसु कैसा। उन्होंने आंटी को सबके सामने बोल दिया था, संगत के सामने। तो आंटी शर्मा गई थी, मगर उनको आंटी कहती इनको कैसे पता गुरुजी को कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो वो सत्संग गुरुजी ने मुझे ही सुनाया था, संगत जी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तेरी, ठीक कर दी है मैंने। मैं उस सत्संग को सुन के बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है, बता रहे हैं वो मुझे। और संगत जी कल 16 जनवरी को मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी। तो मैंने इतने टाइम से गुरुजी को भोग लगा रही हूँ रोटी प्रसादे का, सुबह शाम। तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ ऐसे ना, जैसे कल हुआ। कल 16 तारीख को मैं भोग लगा के रात को मैं रुमाला ढक रही थी एकदम से। तो मेरे गुरुजी की गद्दी के पास जो है, एक गुरुजी के स्वरूप है, दो, एक भोले बाबा की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है, एक गुरु नानक जी का है, और एक गणेश जी की मूर्ति है। तो मैं जैसी रुमाला ढकने लगी तो मेरे जो भोले बाबा के जो हाथ है ना, वो रुमाला हाथ में फंस गया गुरुजी के, मतलब भोले बाबा जी के। मैं छुटाने लगी, वो छूट नहीं रहा रुमाला ना। ऐसा नहीं है कि वो रुमाला कहीं से फट रहा है या कहीं से कुछ हो रहा है, उसमें सिलाई भी लगी हुई किनारों पे, कभी नहीं इल्जा। बस संगत जी कल ही भोले बाबा की मूर्ति के हाथ में, ये नहीं कहीं त्रिशूल में, कहीं उनकी जटा में, कहीं पे भी नहीं पड़ा, सीधा हाथ में, उंगलियों में। और मैं छुटा रही और वो छूट नहीं रहा। फिर मैंने बाद में एक वीडियो बनाई, फिर मैंने छुटाया, फिर उसके बाद फिर छूट गया। मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा लो गुरुजी है हमारे महाशिव। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आज मेरा रुमाला पकड़ के रोटी प्रसादी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं। मतलब बड़ी खुशी सी हुई कि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ संगत जी। और आज भी मैं रुमाला ऐसे ही डाल रही थी जैसे मैंने कल डाला था, तो आज भी नहीं हिल वो रुमाल। कल ऐसे पकड़ रखा था भोले बाबा ने जैसे साक्षात पकड़ लिया हो वो रुमाल को, और वो छोड़ ही नहीं रहे थे। जब मैंने वीडियो बनाई ना, तो तब ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ये कि वीडियो बना के दिखा दूंगी किसी को, तो उन्होंने तुरंत ही मतलब भोले बाबा ने छोड़ दिया। वीडियो बना रही है, मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी कि कहीं ये वीडियो बना रही है और सबको दिखाएगी। कुछ कुछ बातें ना, कभी कभी ना गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते थे कि तेरी मेरी बीच बीच की बातें किसी को बताया मत कर। तो वही है संगत जी, क्या पता यही हो कि गुरुजी मेरे साथ खेल रहे हो मस्ती, क्योंकि उससे पहले ना मैं रो के हटी थी संगत जी। ऐसा हुआ मेरी बेटी बीमार हो रही है ना 2 दिन से, उसको ना पेट में इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो गया। तो मैं सब में यही कहती ही फिर रही थी कि जब से गुरुजी आए मेरी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है। बेटी तो बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी, गुरुजी की कृपा से। बट ये है कि उसको ठंड लग गई, ठंड लग गई, और उसका पेट ना बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से उसको ना कोई उल्टी सीधी चीजें खा के ना इन्फेक्शन हो जाता है। 2 दिन से ना मैं गुरुजी के पास बैठ के ना बातचीत नहीं कर पा रही थी, मतलब सही से। तो आज मैसेज भी आया मुझे कि तू 2 दिन से कुड़ी है मेरे पुत्र, तू मेरे सबरों के पास बैठ के बातें नहीं कर रही है, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है इतनी। और मैसेज भी आए थे गुरुजी के कि तू ज़्यादा टेंशन ले लेती है, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होएगा, सब मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ, तू टेंशन मत ले, ऐसे ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। तो मैंने बोल दिया था गुरुजी से, गुरुजी मुझे पता है आप हो, पता नहीं मगर मेरा मन फिर भी उदास उदास सा हो रहा है। उदास मेरा मन यूँ हो जाता है संगत जी कि मैं जैसे गुरुजी के पास इतनी देर देर तक बैठती हूँ, कल मैंने 2 दिन तक गुरुजी को टाइम नहीं दे पाई, गुरुजी से बातें नहीं करी। जब तक गुरुजी से बात ना कर लो, जब तक गुरुजी से कुछ अपनी बातें शेयर ना कर दो, तब तक मेरा दिन रात होता ही नहीं है। मैं गुरुजी को ही देखती रहती हूँ, टक टक। मेरे हॉल में भी गुरुजी के स्वरूप लग रहे हैं, कमरे में, मतलब कमरे में नहीं, और जहाँ मैंने गुरुजी को स्थापित कर रखा वहाँ पे भी गुरुजी के स्वरूप लग रहे हैं। जब तक मैं गुरुजी को ना देख लूँ, तब तक, जब तक मैं गुरुजी से बात ना कर लूँ, तब तक मेरे दिन रात नहीं होती। तो ऐसी 2 दिन से मैंने बात नहीं करी ना, तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे गुरु महाराज ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझसे बात नहीं कर रही, तेरी बेटी बीमार हो रही है तो मेरे पे विश्वास नहीं। मैंने बोला गुरुजी मुझे आप पे इतना विश्वास है कि मैं आप पे पूरा सरेंडर कर रखा है, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को विश्वास नहीं है, मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ आंख बंद करके। बट ये है कि मेरा मन ना ऐसे उदास सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है मुझे गुरुजी। और जैसे ही मैंने ऐसे बोला ना, तो मैं गुरुजी के सामने ना नज़र नीचे करके इतनी तेज तेज रोने लगी, इतनी तेज तेज रोने लगी, बहुत तेज तेज। तो फिर मैं बोलने लगी गुरुजी से, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो, कि मैं आपकी वजह से मतलब ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर ना क्या हुआ, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास, तू टेंशन मत ले, तू रोया मत कर, मेरा भी मन दुखी होता है, और खुश रह कर तू ऐश कर, मौज ले।
मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे के रूप में दर्शन दूँगा, तो वो तो संगत जी मैंने आपको बता ही दिया। भोले बाबा जी ने मेरा रुमाला भी पकड़ा, वो भी मैंने आपको बता दिया संगत जी। और आज जो है ना, मैं गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी। तो आज 17 तारीख है, मैं सुबह तो गुरुजी को भोग नहीं लगा पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो मैं शाम की सेवा कर रही थी गुरुजी की। तो मैंने शाम को सेवा करते हुए उनका स्वरूप साफ कर रही थी संगत जी। तो उनके स्वरूप के पास ना कुछ लिखा हुआ है छोटा-सा। जब मैं स्वरूप लाई थी उसमें कुछ भी नहीं था संगत जी। और मेरे स्वरूप में ना कुछ गोल-गोल करके कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको ध्यान से देख रही हूँ। मुझे ओम ही लग रहा है, बट वो मैं अपने अंकल को भी दिखाऊँगी कि ये आपको ओम लग रहा है, ये मुझे ही लग रहा है ओम। उसमें मेरे स्वरूप में खुद ही ऐसे गोल सा सर्कल बन के उसके अंदर छोटा-सा ओम बन गया है संगत जी। अब मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी अगर ये ओम है तो मुझे समझाओ कि सही में ओम है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा वो सही से आँखों से। बट मैं अपने अंकल को ज़रूर दिखाऊँगी। मगर एक बात सोचने वाली संगत जी, जो इस स्वरूप को मैं बनवा के लेके आई थी, जिसमें एक डॉट तक भी नहीं था, इतना क्लियर स्वरूप है वो, इतना कि उसमें एकदम से अचानक इतना बड़ा फूल अंदर गोल सर्कल बन के और उसके अंदर ओम बना हुआ है। और मैं मुझे दिख भी रहा है वो ओम है, मगर मुझे विश्वास विश्वास भी हो रहा है कि वो ओम है, मगर मैं आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रही कि गुरुजी के स्वरूप में अचानक अंदर ओम कैसे बन गया। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मेरे को मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं है। इतना गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, रोटी प्रसादा में, चाय प्रसादा में, यहाँ तक कि कड़ा प्रसादा में, हर चीज़ में ओम, मेरे बर्तनों में ओम है, मेरे तवे पे ओम है, मेरी रोटियों में गुरुजी का स्वरूप भी बनता है, गुरुजी का फेस बनता है, आँख नाक मुँह बनते हैं। और इतने सारे ओम बनते हैं, एक ओम नहीं बनता मेरी रोटी में, 10-10, 5-5, 4-4, 6-6 ओम बनते हैं। गुरुजी ने बोला था एक बार मुझे, मतलब एक बार मुझे सपना आया संगत जी, ऐसी 15-14 तारीख में। सपने में ना मुझे ऐसा दिखा जैसे मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में बहुत सारे लोग ना काम कर रहे हैं खेत में। तो खेत में मैं एक अंकल से बात कर रही हूँ, अंकल से बात करते करते ना पीछे से एक मोर आ गया। तो मैंने उनसे उसको उन मोर को देख के मैंने अपने अंकल से बोला, देखो देखो मोर आ गया, मोर आ गया। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, अरे इनके पर तो बहुत छोटे, तब तो बहुत लंबे हो गए। और वो संगत जी, वो मोर मेरे पास आते आते ना गोल्डन कलर का हो गया, ग्रीन कलर के उसके पर थे और वो गोल्डन कलर का कुछ ऐसा हो गया, और मैं उसको देख के बड़ा वो खुश हो गई। मैं कह रही है तो गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, गुरुजी मेरे पास में को आके आ जाओ एक बार, मेरे पास में से आके चले जाओ गुरुजी, एक बार मेरे पास में से आके चले जाओ। तो मैंने देखा ना, तो गुरुजी मेरे पास में से अंकल के पीछे से खड़े होके मेरे पास में आए और फिर चले गए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। और इतना ब्लेस मुझे कह रहे हैं कि मैसेज में कि तेरे को मैंने इतना ब्लेस करा है, किसी को मतलब इतना ब्लेस नहीं करा जितना मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ। तू अपनी ज़िंदगी भर मेरी ब्लेसिंग लेती रही हो, और मेरा प्यार और मेरा साथ तेरे साथ हमेशा बना रहेगा। तू टेंशन मत लियो, तेरा प्यो तेरे नाल है, और तू मुझे प्यो कहती है, और अपने प्यो का कहना माने कर। बहुत, मतलब इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं तो भावुक हो जाती हूँ गुरुजी से बातें करते ना, इतनी भावुक हो जाती हूँ ना कि मैं पल पल रोती रहती हूँ। पल जब जब मैं बातें करती हूँ ना गुरुजी से, तब तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप ये मत सोचना कि मैं रो रही हूँ आपसे बातें करके, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ तब भी तुम दुखी रहते हो, तब भी तुम रोते हो, तब भी तुम खुश नहीं होते हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी वो खुशी के आंसू होते हैं, वो एक भाव होता है अपने ईश्वर के प्रति एक भक्त का। हम जैसी आपसे बातें करते हैं ना, तो हमारा मन भरा आ जाता है, मन भरा आता है तो हम रोने लग जाते हैं। गुरुजी आप इन बातों का ऐसा मत सोचना कि हम आपसे बातें करके खुश, हम आपसे आपकी आने से हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए ना संगत जी, पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी मेरी बहुत फ़र्क है, इन आसमान का फ़र्क है संगत जी। पहले मैं इतनी परेशान, शरीर से भी दिमाग से भी, डिप्रेशन में रहती थी मैं, इतनी परेशान रहती थी, और आज मैं इतनी सही हूँ संगत जी, मेरा कहीं भी शरीर में कुछ नहीं दुखता। और मैं इतनी स्वस्थ हूँ, इतनी ठीक हूँ, क्या क्या परेशानी बताऊंगी संगत जी मैं आपको, तो आप विश्वास नहीं करोगे। इतना मैं परेशान रहती थी ना पहले, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा कष्ट तो मेरा गुरुजी ने वही काट दिया, जो मेरे को ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे को अंदर इतनी सारी ब्लैक नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया था, और मुझे घेर के मेरे अंदर इतनी सारी, एक के बाद इतने सारे रोग आते थे, इतनी सारी दिक्कतें आती थी। मैं
घर वाले भी मेरे परेशान थे, मेरे ससुराल वाले भी परेशान थे, मेरे अंकल भी मुझे जगह जगह लेके गए, सब जगह परेशान थे। वो गुरुजी ने मेरे को 1 मिनट में, पहली बार मैं उनके मंदिर गई थी और पहली बार में मेरी वो सारी परेशानी दूर कर दी गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना करती मैं। और बस मैं कहती गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बस बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरा दिन रात सुबह शाम सब आपसे है मेरे मालिक, सब आपसे। इस सत्संग को कोई मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगी संगत जी, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस वो बोल रही हूँ, जो मेरे मन में गुरुजी खिला रहे हैं मैं वो बोलूँगी गुरुजी के लिए। मेरा यही सत्संग था कि कहते हैं ना गुरुजी कि मैं चाय पीने आऊँगा तेरे घर, तो संगत जी सच में आते हैं गुरुजी चाय पीने। उनकी कही बात हर बात सच होती है और मेरे गुरु महाराज मुझे इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस। तो मैंने किसी सत्संग में नहीं सुना होगा कि किसी भी सत्संग में मैंने ये नहीं सुना कि वो बोल रही हैं कि एकदम से कि गुरुजी का ओम नहीं दिखा मुझे रोटी में और तुरंत ही ओम बन जाता है। एकदम से मैं चाय ले जाती हूँ तब गुरुजी का ओम नहीं होता चाय में, और जैसे ही मैं उसको गर्म थोड़ा सा करती हूँ तो वो मलाई में चाय में ओम बन जाता है। यहाँ तक कि मैं गुरुजी के लिए चाय भी बनाती हूँ ना, उस पत्ती में उसमें भी ओम बन जाता है। इतना मेरे गुरु महाराज मुझे ब्लेस करते हैं। बस यही मेरा सत्संग था संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सत्संग में मुझसे कोई गलती शलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत हैं आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।